पार्टी फिर पब्लिक जो है वो इनके सारे फंडे जान चुकी है भाजपा के। बिल्कुल। जब तो इन्हें पूरा अभी 24 का हरा दिए, हाँ। अब इसके लिए तैयार बैठे हैं हराने के लोग, इसको 25 को भी हरा देंगे, बुरी तरह हारेंगे। यदि रामराज होता हाँ। तो ये जनतंत्र है। हाँ। हम लोगों को इस तरह से बकरी भैंस की तरह मारा नहीं जाता। पब्लिक समझ चुकी है कि ये सरकार हमको गारत में ले जा रही है, इसलिए बिल्कुल घूम चुकी है। अभी 24 का हारे हैं, ये भी हार रहे हैं। जो टेस्ट बना है ना, जिस आदमी ने अपनी आहुति दी, वो कल्याण सिंह, उसको टेस्ट में उसके बच्चे को नहीं रखे, कोई बैकवर्ड का नहीं रखे, केवल पाखंडी लोग आ गए हैं। पाखंडी है जितने मंदिर में बैठे हैं। हाँ, कौन है उसमें बताइए, कोई हरिजन है? हरिजन के लिए मंदिर का वो बनेंगे, पंडित जी बनेंगे, ब्राह्मण बनेगा कि जो वहाँ पूजा भाई बनेंगे? वो स्पेशल गेट से आए हैं, वो बेचारा गंदे गेट से आए हैं। विधाता ने सबको एक नजर दिया है, एक हाथ पैर दिया है, एक जगह से भेजा, एक जगह जाएंगे। आज हम मरेंगे। विधाता ने कहा एक बना के भेजा है। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुए, शूद्र जो है पैर से पैदा हुआ, वैसे पेट से पैदा हुआ। आज कहीं कान और मुंह से बच्चे हो रहे हैं। कोई पागल कहता होगा। पागल नहीं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है राजू दास 27 में। मुख्य योगी जी देखिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो 27 में मुख्यमंत्री तो है ना बनेंगे। फिर अभी हम कहते हैं हाँ। कि हम विधायक बनेंगे तो बन जाएंगे। पब्लिक नहीं बनाएगी, मुंह से कुछ भी कहते रहो, अपने मुंह से दिल्ली फूस। अरे किसी का मकान जला दोगे, मुंह काट लेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है इस वक्त पूरे देश में बड़ी ज़्यादा चर्चा में है। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है जिसको लेकर के पूरे देश की नज़र अयोध्या पर बनी हुई है, क्योंकि अयोध्या का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इसी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के दलित प्रत्याशी के सामने बुरी तरह से हार गए थे। पूरे देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की इतनी किरकिरी हुई कि लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस जगह से खड़े होकर के राजनीति की बुनियाद खड़ी की थी, सत्ता में आए थे, वही सीट नहीं जीत पाए। अब उसी अयोध्या में फिर एक बार इस मिल्कीपुर पे चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो आप सोचिए कि यहाँ नाक बचाने का चुनाव है। वहीं विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती इस सीट को बचाने की है। तो मिल्कीपुर में लगातार घूम रहे, अब एक बाबा जी मिल गए, चूँकि इस वक्त काफ़ी अयोध्या की अगर बात करें, यहाँ किसी बाबा की बात ना हो, किसी बाबा से बात ना हो, तो समझिए कि अयोध्या में कोई भी चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो बाबा जी मिल गए, इनसे चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीज़ जानेंगे, क्योंकि अभी योगी जी आए थे और बहुत बड़ी बड़ी बात करके गए। उन्होंने कहा है कि हम कुंभ का आयोजन इतना बड़ा किया है कि पूरा देश और पूरी दुनिया आज भारत का नाम ले रही है, कह रही है कि कितना दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है। तो बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानेंगे, आप अयोध्या में घूम रहे हैं, तो ये बताइए कि कुंभ गए कि नहीं गए आप? हाँ, कुंभ नहीं गया, अभी नहीं गया। नहीं गया। काहे? हम इसलिए नहीं गए हैं कि हम गंगा जी पूनो नहा लेते हैं फर्रुखाबाद में, और वहाँ भी गंगा है। तो फर्रुखाबाद नहाना वो अलग है, कुंभ नहाना अलग बात है। कुंभ नहाने में कोई विशेष गुण नहीं है। हम तो ये जानते थे आज तक कुंभ नहाएंगे सीधे स्वर्ग जाएंगे। फिर आधी कुंभ में जो इतने करोड़ों लोग नहा रहे हैं, ये स्वर्ग में जाएंगे तो जगह ही नहीं मिलेगी। हमारी 2-4 ईंटियां रखवा दो, हम कमरा बना लें, वहां बस जाएंगे। स्वर्ग कहीं हो तो हमारा एक कमरा का एडवांस ले लीजिए आप। कमरा कि वहाँ पट्टे पर भूमि लेने के लिए बाबा लड़ गए, एक दूसरे को जूता चप्पल चला दिए बाबा। तो यही तो भगदड़ हो रहा है। जूता चप्पल चलेगा तो रामराज कैसे आएगा? भाई शांति से रहेंगे तब रामराज आएगा। रामराज आएगा कि चलेगा, लाठी चलेगा तो कहाँ से रामराज हो गए? रामराज आएगा कि रामराज आ गया है? यदि रामराज होता तो ये जनतंत्र है। हम लोगों को इस तरह से बकरी भैंस की तरह मारा नहीं जाता। अभी जो चुनाव हुआ, 24 बकरी भैंस की तरह मारा, 24 की चुनाव में कई जगह बुरी तरह लोगों को मारा गया, वोट नहीं डालने दिया, बकरी की तरह मारा, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के भाग रहे हैं। गुंडई करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो बाबा जी पहले ही बोल दिए कि गुंडे या तो यहाँ से भाग जाए छोड़ करके, पहले तो जेल में जाएंगे, नहीं तो गोली मार दिए जाएंगे। गुंडे है ही नहीं, कोई गुंडा नहीं है। गुंडे बनाए जाते हैं। कोई पैदाइशी गुंडा है क्या? आप जहाँ से पैदा हुए वहां से हम भी हुए, वहां से दुनिया हुई है। गुंडे बनाए जाते हैं। ऐसे ही लोग तो क्राइम करवाते हैं। तो ये कह रहे हैं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी, मिल्कीपुर में फिर चुनाव है,
अब लोग कह रहे हैं, मिल्कीपुर वाले कहें भाई पूरा देश हमको बड़ा गलियाया है, इस बार हम वोट देंगे, नहीं तो और गाली सुननी पड़ेगी फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ये तो फर्जी बातें कह रहे हैं लोग। हाँ। पब्लिक समझ चुकी है कि ये सरकार हमको गारत में ले जा रही है, इसलिए बिल्कुल घूम चुकी है। अभी 24 का हारे हैं, ये भी हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। हम आप public कह में रहे हैं अयोध्या में रह के आप कह रहे हैं कि हार रहे हैं? हाँ, हम पब्लिक में जाते हैं ना। अच्छा, पब्लिक कह रही है। हाँ, पब्लिक देख के बता रही कि नहीं फिर हारेंगे ये। हाँ, ये बहुत बुरी तरह हारेंगे। ठीक, कैसे हार जाएंगे? तो बहुत बड़ा बड़ा काम किया, मंदिर देखिए, भव्य मंदिर इस बनवाया। मंदिर से रोटी कहाँ मिले हैं, इसलिए पब्लिक समझ रही है। जो ट्रस्ट बना है ना, जिस आदमी ने अपनी आहुति दी, वो कल्याण सिंह, उसको ट्रस्ट में उसके बच्चे को नहीं रखे, कोई बैकवर्ड का नहीं रखे, केवल पाखंडी लोग आ गए हैं। पाखंडी है जितने मंदिर में बैठे हैं। हाँ, कौन है उसमें बताइए, कोई हरजन है? हरजन के लिए मंदिर का वो बनेंगे, पंडित जी बनेंगे, ब्राह्मण बनेगा कि जो वहाँ पुजारी भाई बनेंगे? वो स्पेशल गेट से आए हैं, वो बेचारा गंदे गेट से आए हैं। विधाता ने सबको एक नजर दिया है, एक हाथ पैर दिया है, एक जगह से भेजा, एक जगह जाएंगे। आज हम मरेंगे। विधाता ने कहा एक बना के भेजा है। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुए, शूद्र पेट से, और शूद्र जो है पैर से पैदा हुआ, वैसे पेट से पैदा हुआ। आज कहीं कान और मुंह से बच्चे हो रहे हैं, हमेशा विधाता तब हुए थे जब विधाता थे, तब हुए नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये तो सब गुमराह किया है। किसी ने देखा है? जैसे 4 खानियां हैं, हाँ, अंडज, बीरज, उद्गज और जराज। हाँ। हम बीरज हैं, माँ की भक और बाप की बीर, और माँ के मेल से पैदा होते हैं और होते रहे हैं। हाँ, तो ये कौन मुख से पैदा हो गई, बाँव से पैदा? ये तो सब घुमाने वाली बातें हैं। किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। ये तो टप मार दिए हैं, झूठी कह दिए हैं। अभी राजू दास ने कहा, क्या कहा देखा? मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी थी महाकुंभ में। हाँ। उन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला, इतना उल्टा सीधा बोला। अभी एक पत्रकार ने बयान लिया, बोले भगवान कभी, अरे इंसान कभी भगवान हो सकता है? इंसान ही भगवान है। जैसे आज पानी में डूबता हुआ आदमी और आप खींचेंगे तो कहेगा बेटा भगवान है। 4 दिन का भूखा आदमी, उसे भोजन देंगे कि आप भगवान है। हाँ। अगर अंधा कहीं ट्रक से टकरा रहा, आप खींचेंगे तो कहें भगवान है, बचा लिए। भगवान एक इंसान होता है, जो भगवान के काम करे वो भगवान है, और हैवान के काम करे वो शैतान है। आप कह रहे हैं सब बात? हाँ, बिल्कुल सच है। जो राजू दास कह रहा है, महंत, ये सिद्धपीठ के महंत है हनुमानगढ़ी। अगर कोई पागल आदमी पागल होके ईंटें मारे तो हमें ईंटें मारना है? पागल कुत्ता आदमी खाता है, आदमी कभी कुत्ते खाता है? कोई पागल कहता होगा? पागल नहीं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है राजू दास 27 में। मुख्य योगी जी देखिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो 27 में मुख्यमंत्री तो है ना बनेंगे फिर। अभी हम कहते हैं हाँ। कि हम विधायक बनेंगे तो बन जाएंगे। पब्लिक नहीं बनाएगी। मुंह से कुछ भी कहते रहो, अपने मुंह से दिल्ली फूस। अरे किसी का मकान जला दोगे, मुंह काट लेगा। दिल्ली कैसे फूस हो जाएगा? गप है ना। हम कहते दिल्ली फूस, गप हो गई। अच्छा, ये बताइए कि ये सूखी गप है यार। तो ये मतलब यहाँ क्या, तो मिल्कीपुर में, मतलब आप अयोध्या में तो मिल्कीपुर को तो जानते होंगे, जाते ही होंगे लोगों के बीच में। तो लोग क्या कह रहे हैं यहाँ, मतलब यहाँ नाक बचेगी भारतीय जनता पार्टी? पब्लिक जो है वो इनके सारे फंडे जान चुकी है, भाजपा के। बिल्कुल। जब तो इन्हें पूरा अभी 24 का हरा दिए, हाँ। अब इसके लिए तैयार बैठे हैं हराने के लोग। इसको 25 को भी हरा देंगे? बुरी तरह हारेंगे। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ यार। हाँ, हाँ। सारी पब्लिक इधर हो गई है, कह रही है कि जे सरकार तो पब्लिक में शांति सुरक्षा सब कुछ रखती है। हाँ। ये तो आतंक ही है, निरा आतंक ही हो रहा है। इसमें तो बहुत परेशान है, महंगाई है, हम सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, हम बिजली के बिल नहीं चला पा रहे हैं, हम कपड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं, हम दाल ही नहीं खरीद पा रहे हैं। अब मर जाएंगे तो सोना मुंह में डालने को नहीं मिलेगा, सारा बेच लिए। पब्लिक कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। चले ठीक है। देखिए बाबा जी हैं जो भगवाधारी हैं, और तो खूब नारा लगा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत बड़ा बड़ा नारा लगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और यूपी में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा फहराएंगे। तो ये देखिए बाबा जी हैं जो भगवाधारी है और अयोध्या के हैं। अयोध्या को कौन नहीं जानता? अयोध्या से तो अब पूरा दुनिया संचालित होने जा रही है, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, और टोटली भाजपाई जो हैं वो कह रहे हैं क्षेत्र में कि अब यहीं से पूरी दुनिया संचालित होगी, पूरी दुनिया का केंद्र अयोध्या होगा। तो हम जो है चर्चा कर रहे थे, बाबा जी थे, देखिए, और इनकी चर्चा कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इनकी बात सुन करके तो हम बड़ा सन्न रह गए कि बाबा जी ऐसी बात करें, इतनी बड़ी बड़ी बात ये कह गए कि नहीं, ये जो है क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है धर्म के नाम पर। इससे पहले तो जनता भी कह रही थी कि धर्म के नाम पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट मचाए हुए हैं।
राम के नाम पर लूटा जा रहा है लोगों को। तो इस तरह की स्थिति अयोध्या में है और अयोध्या के बाबा जी ने भी मिल्कीपुर की भविष्यवाणी कर दी। इस भविष्यवाणी ये कितनी सच होगी 8 तारीख को पता चलेगा। तो उसका इंतज़ार हमें भी है और आप भी इंतज़ार करिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।